नमस्कार दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में मैं नताशा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य जगत की एक जानी मानी व सुप्रसिद्ध लेखिका सुषमा मुनेन्द्र जी की कहानी। तो प्रस्तुत है कहानी रात्रिकालीन यात्रा का सहयात्री। लहर ने नहीं सोचा था कितना अधिक सोचती है और कितना अलग सोचती है। सोचती थी वह किसी भी संदर्भ में उतना ही सोचती है जो अपरिहार्य होता है, लेकिन कुछ संदर्भ ऐसे होते हैं जब सोचना नहीं थमता। लहर को ठीक अभी मालूम हुआ इतना सोचती है कि खुफिया विभाग में होती तो अपनी सोचने की क्षमता का उपयोग कर कुछ गहरी साजिशों का पर्दाफाश कर डालती। साजिश, सब कुछ साजिश के तहत हुआ लगता है। रात को जब वक्त पीएम से एएम हो रहा था, लहर के सेल फोन पर 3 बार फुल रिंग आई। नींद की खुमारी में उसने कॉल को महत्व नहीं दिया। तब रूममेट देशना के सेल पर कॉल आई। देशना ने तत्परता दिखाई। लहर, तुम्हारे भाई। बेवक्त के संदेश डराते हैं। भाई? लहर मान नहीं रही। सांप ने काट लिया, अस्पताल ले गए लेकिन सब खत्म। नहीं भाई। हाँ लहर। माँ एक भरी पूरी दुनिया थी। लहर कांपने लगी। देशना ने साहसी साथी की तरह उसे दिलासा दी। एजेंट को कॉल किया, जबलपुर के लिए तत्काल में आरक्षण चाहिए, चाहे जिस क्लास में मिले। एसी फर्स्ट क्लास में आरक्षण मिला। लहर ने इतनी महंगी रेल यात्रा नहीं की थी, पर सोचने का वक्त नहीं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल से रेलवे स्टेशन तक वह मानो नीम बेहोशी में पहुंची। लोअर और अपर 2 बर्थ वाला छोटा कैबिन। बर्थ पर बैठते हुए समृद्धि का बोध हुआ। क्षणांश को भूल गई दुखद परिस्थिति में 18 घंटे वाली लंबी आकस्मिक यात्रा पर जा रही है। कैबिन में यदि कोई यात्री नहीं आता है, द्वार बंद कर सो जाएगी। भाई के कॉल के बाद एक क्षण को भी नींद नहीं आई थी। ट्रेन सरकने लगी। एक युवक कैबिन में एकाएक दाखिल हुआ। लहर चौंक गई। जैसे युवक योजनाबद्ध तरीके से उसे चेज करता हुआ दाखिल हुआ है। युवक भी कुछ देर ठिठका खड़ा रहा, फिर अपना छोटा ट्रॉली बैग बर्थ के नीचे रख लहर से दूरी बनाकर लोअर बर्थ में खिड़की के पास वाले सिरे में बैठ गया। कुछ देर निष्प्रयोजन विंडो के पार देखता रहा, फिर सेल फोन पर इधर उधर कॉल करने लगा। लोअर बर्थ पर डोर के समीप बैठी लहर को समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो स्थिति बन गई है उसमें कैसा व्यवहार करे। जल्दी ही टीसी आ गया। पुष्कर पांडे, अर्थात युवक पुष्कर पांडे हैं? पुष्कर ने टिकट दिखाया। यस। टीसी टिकट में टिक लगाते हुए बोला, जबलपुर? हाँ। यही क्षण थे जब लहर को लगा वह कितना सोचती है और कितना अलग सोचती है। जबलपुर अर्थात 18 घंटे। ट्रेन विलंबित होती है तो पता नहीं कितने घंटे यह पुष्कर नामक युवक दिक्कत की तरह केबिन में डटा रहेगा। टीसी लहर से संबोधित हुआ। मैडम, जबलपुर? हाँ। लहर ने टीसी को देखा। इसके चेहरे की बनावट हंसमुख है या अकारण मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कुरा रहा है। इस ट्रेन का दस्तूर नहीं मालूम, लेकिन किसी अखबार में पढ़ा या न्यूज़ चैनल में देखा है, कुछ ट्रेनों में एजेंट के माध्यम से टिकट के साथ लड़की बुक होती है। टीसी ऐसा कुछ सोचकर तो नहीं मुस्कुरा रहा है। क्या उसे गिरी हुई लड़की मान रहा होगा? टीसी द्वार उड़काते हुए चला गया। यदि पुष्कर द्वार बंद कर ले कि ट्रेन की तेज रफ्तार से थरथराते हुए ध्वनि कर रहा है, तब यह अच्छी तरह बंद कैबिन ऐसा संपूर्ण एकांत बन जाएगा जहां आवाज़ें पहुंचती नहीं हैं या बहुत क्षीण होकर पहुंचती हैं। संपूर्ण एकांत में सर्वथा अपरिचित युवक की मौजूदगी। लहर पूरी तरह भ्रांत और भयभीत हो गई। न करने को कुछ है न कहने को। दरअसल बोलते हुए भी बेवकूफ़ लगेगी, चुप रहते हुए भी वैसे उदासीन लग रहा है। लेकिन पुरुष को घाघ होने में वक्त नहीं लगता। या तो अभद्रता करेगा या मिलनसार होने की चेष्टा। कितनी कठिन बात है। लहर पूरी तरह भ्रांत और भयभीत। उसने कनखी तिरछी नज़र से पुष्कर को देखा। बार बार इधर उधर कॉल कर खुद को व्यस्त दिखाना चाहता है या महत्वपूर्ण, बल्कि एटीट्यूड दिखा रहा है। संपर्क रखने का शौकीन लगता है, तभी तो लहक कर बात कर रहा है। हाँ ठीक है।
ट्रेन मथुरा पहुंचने वाली है, मिलते हैं। मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही पुष्कर के 2 मित्र वेज सैंडविच, कचौड़ी, मथुरा के स्पेशल पेड़े, चाय और 2 बोतल पानी लेकर आ गए। मित्रों ने पुष्कर को देखा, फिर लहर को। क्या दोनों वही सोच रहे हैं जो टीसी ने सोचा होगा? एक मित्र बोला। पुष्कर, चाय जल्दी पी लो, ठंडी हो जाएगी। बैठो तो। लहर अपनी जगह पर जितना सिमट सकती थी सिमट गई। मित्र बर्थ पर बैठ गए। लहर नहीं समझ पा रही थी सामने देखे कि किस और देखे। दूसरे मित्र ने कागज की प्यालियों में चाय परोसी। चाय बहुत है मैडम, चाय लेंगी? पुष्कर के आकस्मिक आग्रह पर लहर का भय और भ्रम बढ़ गया। सहयात्रियों को खाने पीने के लिए आमंत्रित करना कभी तहजीब रही होगी, अब साजिश मानी जाती है। माघ पूस की शीतोष्ण रात चाय पीने के लिए प्रेरित कर रही थी, पर लहर ने मना कर दिया। नो थैंक्स। पुष्कर ने दोबारा निवेदन करने की औपचारिकता नहीं की। चाय पीकर मित्र चले गए। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। पुष्कर के सेल पर कॉल आया। हाँ, अभी अभी मथुरा क्रॉस किया है। तुम इतना अच्छा खाना बनाकर सफ़र में देती हो, आज सैंडविच कचौड़ी से पेट भरना पड़ेगा। बात कराओ। हाँ बच्चा, बात तुम्हारा टॉय ला रहा है। लहर सोच रही है, पुष्कर ओवर एक्ट कर रहा है। यह कैसा बच्चा है जो पिता से अधिक खिलौने की प्रतीक्षा कर रहा है? आजकल के आधुनिक माता पिता की भाषा कैसी बेढब हो गई है। पा टॉय ला रहा है, कहो ना मैं तुम्हारे लिए खिलौना ला रहा हूँ। मोबाइल ऑफ कर पुष्कर कुछ देर व्हाट्सएप में संलग्न रहा। अब सैंडविच खाने लगा। लहर को लगा इस तरह स्वाद लेकर खा रहा है मानो उसे खाने के लिए उकसा रहा है। स्वाद क्यों न ले, इसे कौन सा शील भंग होने का खतरा है जो सुकून खोते हुए यात्रा करे। पुष्कर ही नहीं, सैंडविच की महक भी उकसा रही है। लहर को ध्यान आया उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने की इच्छा नहीं हुई। वह तो देशना ने गत्ते के डिब्बे में 4 पराठे और अचार रखकर भारी कृपा कर दी। लहर को भूख का बोध हुआ। भूख निर्मम होती है, नहीं समझती कौन किस प्रयोजन से कहाँ जा रहा है। बूढ़े पुरनिया शायद भूख की निर्ममता को जानते थे, इसीलिए दाह संस्कार के उपरांत पत्तल में दाल भात खाकर पत्तल फाड़ने की पद्धति बना गए कि शोकाकुल लोग रिवाज की खातिर खा लेंगे। लहर की भूख अब शांत नहीं होगी। पुष्कर सोचेगा उसकी नकल कर रही है। अब तक नहीं सोचती थी आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन उसे या किसे देख रहा है। आज कितना सोच रही है, कितना अलग सोच रही है। लहर ने बैग से गत्ते का डिब्बा निकाल लिया। पराठे खाते हुए माँ की याद आ गई। जब वह जबलपुर से वापस जाती थी, माँ खाने का पूरा झोला बांध देती थी। लगा जोर से रो देगी। प्रयत्नपूर्वक रुदन को जब्त किया। पुष्कर पूछ सकता है, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी? मैंने कुछ कहा ही नहीं, चाय ही ऑफर की थी। रोने का वास्तविक कारण बताना पड़ेगा। कारण सुनकर यह सांत्वना देगा, हमदर्द बनेगा, घुसपैठ करेगा। वह भरे गले से छोटे छोटे ग्रास डालती रही, लेकिन भूख निर्मम होती है। 4 पराठे से शांत नहीं हुई। पानी पी ले तो शांत हो जाएगी। शिट, पानी रखना कहाँ याद रहा। पुष्कर का 2 बोतल पानी ठीक सामने है, लेकिन पानी देकर यह परिचय बढ़ाने लगेगा। वैसे भी किसी का पानी नहीं पीना चाहिए। असामाजिक तत्व तो मौका पाकर यात्रियों की पानी की बोतल में कोई नशीला द्रव डाल देते हैं कि हमारा नहीं पी रहे हो, अपना तो पियोगे। इधर तुम बेहोश हुए, उधर हम माल लेकर चंपत। पुष्कर सैंडविच आदि खाकर पैकेट फेंकने के लिए कैबिन से बाहर चला गया। 15 मिनट बाद लौटा। मैडम, डोर बंद कर सकता हूँ? बंद कैबिन में पुष्कर के साथ यात्रा करना असहज कर देने वाला अनुभव है। सभ्य लग रहा है, पर जरूरी नहीं पूरी यात्रा में सभ्य बना रहे। यदि भगवान पुरुषों के ललाट पर कौन शरीफ है कौन बदमाश को प्रमाणित करता एक बर्थ मार्क बना देते, लड़कियों को सुविधा हो जाती। या कि सरकार कानून बना दे, मसें भीगते ही लड़कों को कचहरी में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, मैं घर बाहर सफ़र दफ्तर जहाँ भी रहूँगा नैतिक बनकर रहूँगा। ऐसा हो जाए तो ना अपराध हो, ना थाना कचहरी की ज़रूरत हो। लड़कियाँ घर बाहर सफ़र हर कहीं संशय मुक्त रहें। पुष्कर से कैसे कहे द्वार खुला रहने दें। आप कुछ कुचेष्टा करें तो भागने में मुझे सुविधा होगी। इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं चरित्रहीन लगता हूँ, गुंडा मवाली?
मुझे यही बर्थ मिली, यह मेरा कसूर नहीं है, ना ही मेरी योजना है। मेमने का दिल लेकर अकेले यात्रा करने का फैशन न करो। बोली, वॉशरूम जाना है, बंद कर दूंगी। ठीक है। लहर कैबिन से बाहर आ गई। वॉशरूम में देर तक रही। कितने कितने भाव जहन में आ रहे हैं, बदल रहे हैं। भाव इस तेजी से आ रहे हैं कि एक कोई भाव क्षणांश को नहीं ठहरता। उसे लगा भाव जिस तेजी से बदल रहे हैं उस तेजी से न वक्त बदलता है न व्यक्ति। क्या AC 2 या 3 में जाकर किसी यात्री से बर्थ एक्सचेंज करने के लिए निवेदन करें? यात्री कह सकता है AC फर्स्ट क्लास की बर्थ मुझे देने की मूर्खता क्यों कर रही हैं? TC से कहे कोई बर्थ खाली हो तो देने की अनुकंपा करे। मुस्कुराते हुए चेहरे वाला TC मुस्कुराकर कारण पूछेगा। कहेगी पुष्कर की मंशा ठीक नहीं लग रही है। TC कह सकता है बिना आधार के किसी की मंशा को लक्ष्य करना रेलवे के नियमों में नहीं है। या पुष्कर की धरपकड़ करेगा कि आपने ऐसा क्या किया है जो ये घबरा रही हैं। भाई को कॉल करे, इस कोच की इस बर्थ पर हूँ, इसी कैबिन में पुष्कर यात्रा कर रहा है, मेरे साथ गुस्ताखी करे तो पकड़वा देना, ना सोचना मेरी या परिवार की बदनामी होगी। वह समय बीत गया जब रेप केस छिपाया जाता था, अब हल्ला मचाया जाता है। लड़कियां दंदना कर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के दफ्तर पहुंच जाती हैं। आपसी सहमति से चल रहे संबंध को बलात्कार बता देती हैं। पर भाई शक्की दिमाग का है। मेरा कोई क्लासमेट घर आता था, भाई के दीदे टोह लेने लगते थे। लहर, यह तुम्हें परेशान तो नहीं करता? तुमसे इश्क तो नहीं करता? तुम तो नहीं करती? मेरे कॉल पर हंगामा खड़ा कर सकता है। कुछ हुआ है जो तुम छिपा रही हो, साफ बताओ। मैं रेलवे में कॉल करूँगा। तो अब लहर पूरी तरह भ्रांत और भयभीत है। विकट स्थिति से अकेले जूझना पड़ेगा। यात्रा में कितना लुत्फ उठाती थी। स्टेशन पर मौजूद लोगों के किस्म किस्म के चेहरे देखकर सोचती थी, ईश्वर इतने चेहरे कैसे डिज़ाइन कर लेता है। कोई चेहरा किसी चेहरे से पूरी तरह मेल नहीं खाता। ईश्वर सचमुच बहुत बड़ा कारीगर है। यात्रा में नींद भी कितनी आती थी। माँ सतर्क करती थी, लहर किसी यात्रा में तुम अपना सामान खो दोगी। कितना सोती हो? एक रात जाग लोगी तो सेहत नहीं बिगड़ जाएगी। इस बार जागती रहना। अपनी सारी ओरिजिनल मार्कशीट ले जा रही हो। माँ की हिदायत असर नहीं डालती थी। वह तो एक बार खलल पड़ गया। वह AC 3 कोच की साइड लोअर बर्थ पर थी। किसी ने उसके भाल पर ठंडी हथेली रख दी। गहरी नींद में नहीं थी। त्वरा से उठकर बैठ गई। कौन है? सॉरी सॉरी, रटता हुआ बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ गया। लहर क्रोध, घृणा, वितृष्णा से भर गई थी। इच्छा हुई शोर मचाए या झपट कर बुजुर्ग को पकड़ ले, पर वह साहसी कभी नहीं रही। बुजुर्ग कुतर्क कर उसे ही दोषी ठहरा सकता है। भाल पर प्रयत्नपूर्वक हथेली रखी या रेल की द्रुत गति के कारण लड़खड़ा गया, प्रमाणित नहीं हो सकेगा। यदि चेष्टा प्रयत्नपूर्वक है तो बेटी की उम्र की लड़की के साथ गिरी हरकत करते हुए इस बुजुर्ग को बिल्कुल संकोच नहीं हुआ होगा। आदरणीय उम्र है, परिवार में प्रतिष्ठित स्थान होगा, सदस्यों को भरोसे से भरा संरक्षण देता होगा। पुरुष ऐसे क्यों होते हैं? इनका परिवार या पत्नी के प्रति इकरार नहीं होता? नहीं सोचते पीड़ित लड़की के साथ ही नहीं, अपने परिवार के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। घटित सुनकर देशना ने सावधान किया था। लहर, अकेले यात्रा करती हो, पर्स में मेरी तरह पेपर स्प्रे रखो, मोबाइल पर कुछ हेल्पलाइन नंबर सेव करो। ओह, सावधानी रखने का ख्याल कभी नहीं आता, आज भी नहीं आया। संदेहास्पद स्थिति ठीक सामने है। अकेले जूझना है। यह लंबी ठंडी यात्रा पता नहीं क्या हिस्ट्री लिखेगी। कैबिन में जाना नहीं चाहती। वॉशरूम में रात भर बैठ नहीं सकती। चेहरे पर हाथ फेरा। चेहरा तय रूप में ऐसा लग रहा होगा जैसे अपराध किया है। लहर साहस कर कैबिन में आ गई। पुष्कर लोअर बर्थ पर लैपटॉप फैलाए हुए धर्मेंद्र वहीदा रहमान वाली पुरानी खामोशी देख रहा था। लहर को यह मूवी खास पसंद है। अपने लैपटॉप पर 4 बार देख चुकी है। अब लहर को ध्यान आया, लोअर बर्थ दरअसल पुष्कर की है। लोअर बर्थ अपेक्षाकृत सुरक्षित है। बोली, आप अपर बर्थ में चले जाएं तो मुझे सुविधा होगी। श्योर। पुष्कर इस तरह अपर बर्थ में प्रस्थान कर गया जैसे जानता था लहर अनुग्रह करेगी। थैंक्स। डोर? हाँ, ठीक समझे तो लाइट ऑफ कर देंगी? मुझे लाइट में नींद नहीं आती। मुझे सफ़र में नींद नहीं आती।
लहर पुष्कर को संकेत देना चाहती थी कि वह हर पल सावधान है। पुष्कर के सेल पर कॉल आ गया। वह लहक कर बात करने लगा। हाँ बच्चा, अरे सोई नहीं? हाँ, पा टॉय ला रहा है। एहतियात के तौर पर लहर बत्ती नहीं बुझाना चाहती। न बुझाना अभद्रता होगी। पुष्कर क्या सोचेगा? इस वक्त उसका चेहरा ऐसा सूखा सन्न दिख रहा होगा कि पुष्कर को अंदाज मिल जाएगा नकारात्मक सोच रही है। क्या कहेगा पुष्कर? डर रही हो अंधेरे से या मुझसे? ओह, डर रही है पर जाहिर नहीं होने देना है। डरे हुए को लोग डराते हैं। पुष्कर का हौसला बढ़ेगा। लड़कियों को ढीला पोला देखकर लोग खुद को मजबूत कर लेते हैं। पुष्कर के मानस में एक कुत्सित ख्याल न आया होगा तो उसे डरी हुई देखकर आ सकता है। भीतर से डरते हुए भी खुद को स्थिर, संतुलित, बल्कि सशक्त, बल्कि लोहा लेने वाली दिखाना होगा। लहर बत्ती बुझाकर कंबल में तिरोहित हो गई। सांस थामकर पुष्कर की आहट लेती रही। चाह रही है चित्त शांत रहे, चेहरे की खिंची नसें ढीली हों, पर सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, एसिड अटैक जैसे सुने पढ़े केस विचलित कर रहे हैं। इतनी भ्रांत है कि नहीं सोच पा रही है अपनी प्यारी माँ के निधन पर गृहनगर जा रही है। पुष्कर कह रहा है उसे यात्रा में खूब नींद आती है। भगवान इसे गहरी नींद सुला दो, मेरा तनाव कुछ कम हो। लेकिन पुष्कर बर्थ से उतर रहा है। लहर की धड़कन जो हुई, ऐसे ही क्षणों में लोगों को हृदयाघात होता होगा। संपूर्ण एकांत। पुष्कर आतताई, वह इजी प्रे यानी आसान शिकार। भगवान रहम, मुझे अभी मुकाम बनाना है, उपलब्धियां जोड़नी है। जान पड़ता है आज सब खत्म हो जाएगा। क्या मैं बस्ते का बोझ ढोने, पढ़ाई में मेहनत करने के लिए जन्मी थी? कुछ लोग श्रम और संघर्ष ही करते रहते हैं, अच्छे दिन नहीं देख पाते। बलात्कार तो ऐसा आघात है जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक प्रत्येक स्तर पर प्रहार करता है। पीड़िताएं आत्महत्या कर लेती हैं। जो नहीं कर पाती वह उनकी जीने की इच्छा नहीं, मरने से लगने वाला डर होता होगा। लड़कियों के चलने फिरने, आने जाने, पहनने ओढ़ने, बोलने चालने में दोष ढूंढने वाले लोग पीड़िताओं को ही दोषी मानते हैं। आम राय है आजकल की लड़कियां चाहे जहां सीना ताने अकेले चल देती हैं। यात्रा में किसी पुरुष सदस्य को साथ ले जाने का परामर्श दो तो साफ कहती हैं बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। कपड़े ऐसे पहनती हैं कि ना शील दिखता है ना संकोच। पुष्कर ने लाइट जला ली। लहर को सांस नहीं। माँ होती तो कम से कम 4 बार कॉल कर पूछती कहाँ पहुँची। भाई को फिक्र नहीं। लहर पर्स से सेल फोन निकाल कर भाई को कॉल करने लगी। पुष्कर जान ले वह जाग रही है, कोई उसके संपर्क में है। 4 बार कॉल किया, स्विच्ड ऑफ, नॉट रीचेबल। भाई मोबाइल को चार्ज करना अक्सर भूल जाता है और यह तो मौका ऐसा है कि वह कई कामों में व्यस्त होगा। लहर के भाव निरंतर बदल रहे हैं। पुष्कर वॉशरूम गया है या सुराग लेने आसपास कोई न हो तो मंशा पूरी करे। वॉशरूम से लौटकर पुष्कर ने द्वार बंद किया, पानी पिया, बत्ती बुझाई, अपनी बर्थ पर चला गया। कंबल में तिरोहित लहर। आसपास अटेंडेंट वगैरह है या आदमी शरीफ है? जो शरीफ होते हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, सचमुच शरीफ होते हैं। लो, पुष्कर के धीमे खर्राटे बजने लगे। लहर को खर्राटे दखल देते हैं। पापा जब जीवित थे तेज खर्राटे लेते थे। वह माँ से कहती, माँ तुम टॉर्चर सहती हो, पापा के खर्राटे से नींद ना आए तो मेरे कमरे में आ जाया करो। लेकिन पुष्कर के खर्राटे वांछित लग रहे हैं, बता रहे हैं वह नींद में मशगूल है। निद्रालीन होने का अभिनय तो नहीं कर रहा। इसे सोता जान मैं सो जाऊं, यह वारदात करने का इंतजाम बना ले। वारदात करने के पहले क्या एक बार भी नहीं सोचेगा गलत कर रहा है, पकड़ा जा सकता है? लोग ऐसा सोच लें तो अपराध क्यों करें? लोग तो सोच समझकर नियोजित अपराध करते हैं। यह अपराध करने जैसा विशेष लक्ष्य लेकर यात्रा पर नहीं निकला है, लेकिन मौका मिल जाए तो मन में विकार आ जाता है। लहर की नींद गुम है, होश गुम है, गला सूख रहा है, पानी चाहिए। 2 बोतल पानी उपलब्ध है। पुष्कर ने पानी पिया है, अर्थात कोई हानिकारक द्रव नहीं मिलाया गया है। पानी पीने के लिए उठे, आहट से पुष्कर जाग जाए तो पता नहीं कितना बजा है, कब सुबह होगी। लहर पहली बार जान रही थी किसी अपरिचित पुरुष की उपस्थिति किस कदर निष्क्रिय, निरुपाय कर देती है। रात्रि जागरण करना होगा, लेकिन नींद पर किसका नियंत्रण?
लहर नहीं जान सकी कब नींद आ गई। आँख खुली तो लगा उसने अपने साथ धोखाधड़ी कर डाली है। शुक्र है सब कुछ ठीक और सलामत है। ट्रेन रफ्तार में है, पुष्कर नींद में है। खिड़की में पूरी चौड़ाई में तने पर्दे की किनारी से सदा उदित उजास झांक रहा है। लहर को उजास इतना अच्छा और भरोसेमंद पहले नहीं लगा था। प्रकाश की अपनी एक ताकत होती है, संबल होता है, प्रमाण होता है। तभी तो मक्कारियां प्रकाश में अपेक्षाकृत कम होती हैं। उसे वैसा भय नहीं लग रहा है जैसा लग रहा था। यह भी लगा इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं थी। आदमी भद्र है, अभद्रता नहीं की मतलब भद्र है। वैसे पाप करने वाले लोग गिनती के हैं जिनके कारण प्रत्येक पुरुष घात लगाया हुआ सा लगता है। अधिकांश पुरुषों ने महिलाओं को तिरछी नज़र से देखने, सीधे घूरने, सीटी मारने, गाना गाने, स्पर्श के छोटे छोटे मौके टोहने जैसे जतन करने के कारण अपनी छवि बिगाड़ ली है, पर जघन्य अपराध नहीं करते हैं। इस धांधली में उन पुरुषों की कद्र नहीं हो पाती जो वस्तुतः नैतिक होते हैं। लड़कियां भी तो इनकी हर हरकत का मतलब निकालती हैं। लड़का बात नहीं कर रहा है तो अहंकारी है, कर रहा है तो चिपकू है, गा रहा है तो लाइन मार रहा है, मोबाइल पर लहक कर बात कर रहा है मतलब अदा दिखा रहा है। उजास का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ता गया। लहर ने हथेली फेर कर बाल ठीक किए, वॉशरूम गई, लौटी, बोतल से थोड़ा पानी पी ही लिया। पानी अमृत की खूंट की तरह लगा। इत्मीनान से लेट गई। पुष्कर के सेल पर कॉल आई। उसने पहली रिंग में कॉल रिसीव की। हाँ, पता नहीं ट्रेन कहाँ पहुँची है। अगले स्टेशन पर रुकेगी तब पता चलेगा कहाँ पहुँची है। हाँ, नींद अच्छी आई। लहर बुरी तरह झेंप गई। कई मौक़ों पर हम खुद से ही झेंप जाते हैं। यह जाग रहा था, बोतल से पानी पीते देख लिया होगा। क्या सोच रहा होगा? आज की यात्रा क्या खत्म नहीं होगी? पता नहीं अगला स्टेशन कौन सा है। ट्रेन स्टेशन पर रुकी है। पुष्कर ने बर्थ से उतरकर खिड़की से देखा, कॉल किया। ट्रेन अतर्रा पहुंची है, लगभग 3 घंटे लेट चल रही है। छोटा रेलवे स्टेशन है, अतर्रा। ट्रेन के रुकते ही 2-3 वेंडर चाय लेकर ट्रेन में दाखिल हो गए। पुष्कर केबिन से बाहर गया, कागज की 2 प्यालियों में चाय लेकर लौटा। मैडम चाय लेंगी? अब जाकर लहर ने पुष्कर को ध्यान से देखा। अच्छी सेहत, लंबा, दबी रंगत के बावजूद स्मार्ट लग रहा 30-35 का युवक। लहर के सिर में दर्द हो रहा था। गर्म चाय से कुछ आराम मिल सकता है, पर यदि कुछ मिलावट? उसे असमंजस में देख कर पुष्कर बोला, ना पीना चाहे तो मैं दोनों पी लूँगा। सुबह 2 बार चाय पीता हूँ। दीजिए। कहते हुए लहर ने कंबल समेट कर पुष्कर के बैठने योग्य जगह बना दी। लहर को प्याली पकड़ाकर पुष्कर बैठ गया। लहर ने चाय सिप की। लगा पुष्कर से थोड़ी बात की जा सकती है, वरना ठेठ गवार समझ लेगा कि सुन्न सूखा चेहरा बनाए बुत बनी यूं बैठी है मानो फर्स्ट क्लास में पहली बार यात्रा कर रही है। विकट स्थिति है। वह बोलते हुए भी बेवकूफ़ लगेगी, ना बोलते हुए भी लग रही है। आखिर बोली, सिर में दर्द है, चाय पीकर अच्छा लगा। मुझे ट्रैवल खूब करना पड़ता है, कभी कभी सिर में दर्द हो जाता है। मेरे पास टैबलेट है, दूँ? बेहोश करने वाली गोली तो ना दे देगा? यह क्या घर से सोचकर चला होगा कैबिन में एक लड़की मिलेगी जिसे बेहोश करने के लिए नशीली गोली साथ में रख ले, लेकिन सावधानी का अपना महत्व है। नहीं, खाली पेट गोली नहीं खाना चाहिए। मथुरा में दोस्त पेड़े दे गए थे, खाकर गोली खा लें। यदि पेड़े में मिलावट? कुछ खाने की इच्छा नहीं है। ट्रेन लेट है, जबलपुर पता नहीं कब पहुंचेगी। जबलपुर काम से जा रही हैं? माँ के निधन पर जा रही है बताकर इसकी सहानुभूति नहीं लेना। बात से बात निकालने में माहिर लगता है, पता नहीं कितनी बकवास करेगा। जबलपुर की रहने वाली हूँ। घर कहाँ है? हाई कोर्ट के पास। और पुष्कर की सेल फोन पर कॉल। हाँ बच्चा, पा टॉय ला रहा है। ट्रेन लेट है, तुम मम्मा के साथ स्कूल जाओ, पा टॉय ला रहा है। लहर की इच्छा हुई कहे, उत्तर आधुनिक माता पिता ने भाषा को बहुत बिगाड़ दिया है। कहिए, मैं टॉय ला रहा हूँ और आपका बच्चा कैसा सिर चढ़ा है जो आपसे अधिक खिलौने की राह देख रहा है। नहीं कहा, यह पुष्कर का मामला है, किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ट्रेन अपेक्षाकृत बड़े स्टेशन पर रुकी है। ताजे नाश्ते वाले वेंडर टेर रहे हैं। पुष्कर ने पूछा, कुछ खाएंगी? नहीं, 1 कप चाय और 1 बोतल पानी।
कहते हुए लहर ने पर्स से 50 रुपए का नोट निकालकर पुष्कर के सामने कर दिया। पुष्कर ने नोट ले लिया। लहर चूंकि भय और भ्रांति से एक सीमा तक बाहर आ गई है, अतः अलग तरह से सोचने लगी। शरीफ है, पैसे न लेने का नाटक नहीं किया। पुष्कर चाय पानी के साथ भजिए ले आया। लीजिए चाय पानी भजिया, आपका 50 रुपया खर्च हो गया। लहर को पुष्कर की ईमानदारी और गरम करारे भजिए की महक अच्छी लगी। थैंक्स। चाय नाश्ते के उपरांत पुष्कर अपनी बर्थ में चला गया। मैं किताब पढ़ूंगा, पढ़ते हुए सो जाऊं तो जबलपुर में उठा दें। लहर ने मानो बेख्याली में पूछ लिया, आपने खामोशी पूरी देखी? नहीं, सो गया था। ब्यूटीफुल मूवी, देखेंगी? हाँ। मूवी देखते हुए लहर का सोचना जारी रहा। पुष्कर पर संदेह कर मैंने अपना घटिया स्तर जाहिर किया है। पुष्कर को मेरे नकारात्मक विचारों का आभास मिल चुका है, इसीलिए कभी किताब, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल में संलग्न है कि मैं निश्चिंतता का अनुभव करूं। पत्नी बच्चे को कई बार कॉल किया कि मैं जान लूं बाल बच्चेदार है। अपनी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारी समझता है। भगवान आप बर्थ मार्क की तरह पुरुषों के माथे पर लिख क्यों नहीं देते, यह शरीफ है, यह लफंगा है। मैं पुष्कर पर शक कर अपना सुकून खोकर सांस रोककर यूं यात्रा न करती कि लगा विक्षिप्त हो जाऊंगी। लहर खामोशी देख रही थी। भाई का कॉल आ गया। लहर ने जानकारी दी। हाँ भाई, ट्रेन लेट है। हाँ, ऑटो से आ जाऊंगी। भाई की आवाज़ सुन लहर को लगा भय और भ्रांति की डरावनी सुरंग से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गई है। यह जो दुनिया है, इसमें अब माँ नहीं है। उनके निधन पर घर जा रही है। तेज रुलाई आई। मूवी देखती रही, बेआवाज़ रोती रही, आंसू पोंछती रही। ट्रेन निर्धारित समय से 4 घंटे बाद जबलपुर पहुंची। पुष्कर गजब का शरीफ अपने बैग के साथ लहर का ट्रॉली बैग ले लिया। चलिए। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक गोरी सुंदर स्त्री और 5 साल की बच्ची को देखकर ऐसा अभिभूत हो गया मानो कब से बिछड़ा है। बच्ची मचल गई। पा, मेरा टॉय, पा लाया है। स्त्री ने गाथा कही। मुझे क्लास नहीं लेने दे रही थी कि पापा को लेने स्टेशन चलो। स्कूल से सीधे चली आ रही हूँ। पुष्कर ने लहर को परिचय दिया। स्कूल में टीचर हैं। ये बच्ची कनक के स्कूल में पढ़ती है। परिवार से परिचय कराते हुए पुष्कर का भाव जो भी रहा हो, लहर को लगा कहना चाहता है यह मेरा पूरा संसार है। गलत आचरण कर मैं अपने संसार को खंडित करने की मूर्खता नहीं करूँगा। लहर ने कनक से हाथ मिलाया। हेलो, मैं लहर। पुष्कर ने प्रस्ताव दिया। हम लोग हाई कोर्ट रोड से होकर जाएंगे, आपको छोड़ देंगे। लहर को लगा पुष्कर ने ऑटो वाली बात सुन ली है, अर्थात मैं इसकी ओर ध्यान लगाई थी तो यह भी मेरी ओर ध्यान लगाए था। बोली, ऑटो से चली जाऊंगी। सरल संस्कारी कनक ने पुष्कर को संदेह से बिल्कुल नहीं देखा कि इस को पैसेंजर से क्या इतना प्रभावित हो गए कि इसका बैग लाद लाए। अब लिफ्ट देने को उतारू हो। बोली, चलिए लहर, चली जाऊंगी। कनक हंसी। चलिए ना, स्कूल आते जाते अच्छी कार चलाने लगी हूँ, अपने मिस्टर से अच्छी। लहर को लगा वह ठीक तरह अभिव्यक्ति देने की स्थिति में नहीं है। दोहरा दिया, चली जाऊंगी। एक सीमा के बाद औपचारिकता न करना स्वस्थ औपचारिकता है। पुष्कर बोला, ओके। लहर जाते हुए परिवार को देखती रही। अब जाकर उसने खुलकर सांस ली। खुले दिमाग से सोचा, कुछ लोग वास्तव में नैतिक होते हैं, हर इवेंट का आनंद लेते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, पर कहाँ मालूम होता है कि कौन किस मानसिकता का है। लहर ने पीछे मुड़कर एक बार फिर पुष्कर को देखा। अब जो भाव था वह यह था, सच ए नाइस पर्सन। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की कहानी रात्रिकालीन यात्रा का सहयात्री। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।